Hello, good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are here for a new topic, that is displacement of the uterus. So displacement means क्या? Placement means अपनी place पे, displacement means अपनी place से थोड़ा कहीं ना कहीं move हो गया है. So हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं यूट्रस की डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं यूट्रस इज़ अ मोबाइल ऑर्गन. वो कहीं मूव कर सकता है. कैसे कर सकता है? एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वो अपना शेप एंड साइज चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट? ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे हम एबनॉर्मैलिटी पढ़ेंगे. सो एबनॉर्मैलिटी में हम मेनली फोकस करेंगे रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन पे. ठीक है, अब ये है क्या रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन? वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी दैट कि पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल पोजीशन क्या है. ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो यूट्रस होता है वो होता है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड. ठीक है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस की प्रॉपर और नॉर्मल पोजीशन है, जिसमें क्या होता है कि वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कहीं ना कहीं प्लेस्ड होता है. ठीक है, प्रॉपरली प्लेस नहीं होता है, पर यूरिनरी, आप जैसा इमेज में देख सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा, राइट? सो ये देखिए, ये है हमारा यूट्रस, ये है यूट्रस. ठीक है, और ये है हमारा, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर. तो ये यूट्रस जो है वो कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर पे दिख रहा है आपको. ठीक है, थोड़ा सा लाए कर रहा है. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है. ठीक है, अब जब इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ये ब्लैडर पे जो है प्रेशर देगा. तो प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है. ठीक है, तो बस ये प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी सब कुछ इसमें नॉर्मल होता है. और वो भी कुछ टाइम के लिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करता है प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है. बट मान लीजिए अगर इस यूट्रस का शेप चेंज होके पीछे की तरफ हो जाए, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाए, तब क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम, लाइक प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. रेट्रोवर्जन में, दिस पोजीशन जो मैंने अभी बनाई है ब्लैक से, दैट इज रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत इंक्रीज रहते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. सो मैं सिर्फ आपको अभी इतना ये बता रही हूँ कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या क्या चेंजेस हैं. देखिए, नॉर्मल जो है हमारा एंटीवर्टेड एंटीफ्लक्स्ड होता है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कहीं ना कहीं प्लेस्ड होता है. एबनॉर्मल में इसकी पोजीशन एकदम इसके नॉर्मल से अपोजिट हो जाती है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेंगे एबनॉर्मैलिटी. सो देखिए, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, उसमें मेनली हम फोकस किस पे कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन पे, जो कि हमारी नॉर्मल यूट्राइन पोजीशन के जस्ट अपोजिट है, बैकवर्ड साइड में हो जाते हैं, बैकवर्ड साइड में. ठीक है, तो अब रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. कह सकते हैं कि हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं. ठीक है, हमने उसे दो पार्ट में क्लासीफाई किया, दैट इज वर्जन एंड फ्लेक्शन. ठीक है, अब आप ये देखिए कि वर्जन मीन्स क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, और फ्लैक्शन मीन्स क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे. तो V फॉर वर्जन, ठीक है, एंड V फॉर वजाइना, राइट? V से वर्जन, V से वजाइना. तो वर्जन में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द वजाइना एंड सर्विक्स. समझ रहे हैं आप? V से वर्जन, V से वजाइना, तो रिलेशनशिप बिटवीन द वजाइना एंड सर्विक्स. तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि यूट्रस के, जो ये हमारा पूरा कंप्लीट यूट्रस है, ठीक, इसमें हमारे पास वजाइना जो है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है. ठीक है, फंडस जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, राइट?
अबव पार्ट फंडस एंड बिलो पार्ट वजाइना। बीच में हमारा एक कॉमन पार्ट आता है जिसको हमने कहा है सर्विक्स। ये वाला हमारा कॉमन पार्ट है, इसको हमने बोला है सर्विक्स। ठीक है, तो वर्जन क्या होता है, वजाइना और सर्विक्स का रिलेशनशिप, और फ्लेक्शन क्या होता है, फंडस और सर्विक्स का रिलेशनशिप। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, देखिए सर्विक्स दोनों के बीच में है तो सर्विक्स दोनों के साथ कॉमन रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वजाइना एंड सर्विक्स इज कॉल्ड वर्जन, वी फॉर वजाइना, वी फॉर वर्जन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फंडस एंड सर्विक्स इज कॉल्ड फ्लेक्शन। देखिए एफ फॉर फंडस, एफ फॉर फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अब ये जो है हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, जो हमारा वर्जन है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। एंटीवर्टेड जो कि हमारा नॉर्मल है, मिड पॉइंट एंड रेट्रोवर्टेड जो कि हमारा एबनॉर्मल है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीवर्टेड। ये देखिए, सो हम पहले देखेंगे एंटीवर्टेड क्या है। तो एंटीवर्टेड का मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें एंटीवर्टेड का मीनिंग पता होना चाहिए। एंटीवर्टेड का मीनिंग होता है फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यूट्रस कहाँ है, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वाली जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और यूट्रस का जो फंडस है यानी यूट्रस का जो फेस है वो किसकी तरफ है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो एंटीवर्टेड हम किसको कहेंगे, जब यूट्रस हमारा किसके साइड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के साइड होगा, या कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के साइड होगा, जस्ट अबव होगा। ठीक है, दैट इज एंटीवर्टेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विक्स हमारा जस्ट होता है बिलो, किसके, यूट्रस के बिलो होता है, और वजाइना के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप क्या बन रहा है। तो सर्विक्स का, आप अगर सर्विक्स को देखें, सर्विक्स कहाँ पे, इसकी क्या पोजीशन है, तो सर्विक्स जो है हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम फर्स्ट मानते हैं और ये वाले पॉइंट को हम बैकवर्ड मानते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स को सर्विक्स जो हो रहा है वो बेंड हो रहा है डाउनवर्ड और बैकवर्ड, है ना। सर्विक्स का जो ये वो है, माउथ है, ठीक, एक्सटर्नल ऑस है, वो किस जगह जा रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही है, और बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रही है। तो ये इसका बैकवर्ड पोर्शन हो गया और ये इसका डाउनवर्ड पोर्शन हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप वजाइना के साथ क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अब फिगर में शो किया है कि ये 90 डिग्री एंगल कैसे बना रहा है। तो ये जो सर्विक्स डाउनवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है वो जस्ट 90 डिग्री है हमारे वजाइना के एंगल पे। ये पूरा वजाइना की लाइन हो गई और ये हमारा सर्विक्स की लाइन हो गई, ये बन गया 90 डिग्री। ओके, ये था हमारा एंटीवर्टेड, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द वुमेन के पास ये वाला होता है एंटीवर्टेड। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक, फिर आते हैं हमारा मिड वर्टेड। तो मिड मीन्स बीच में। ठीक है, तो ये सब देखिए, ऑल द ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा फंडस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये सब एक लाइन से बीच में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है मिड वर्टेड। मिड वर्टेड में क्या हो रहा है कि तीनों का रिलेशनशिप कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लॉन्ग। ठीक है, तीनों का रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग है। ठीक, ये देखिए एक्सिस क्या है, तीनों का रिलेशनशिप क्या है, वो लॉन्ग है। ये था हमारा सेकेंड, टाइप 2। फिर आ जाते हैं थर्ड वन, जो कि हमारा सबसे सीवियर कंडीशन है और जो कि सबसे डेंजरस कंडीशन हम कह सकते हैं उसे, ये है रेट्रोवर्टेड। एंटीवर्टेड का जस्ट अपोजिट। एंटीवर्टेड हमारा कैसे था, आगे की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, रेट्रोवर्टेड का मीनिंग यही होता है बैकवर्ड। ठीक है, तो ये बैकवर्ड चला गया हमारा यूट्रस। अब जब ये बैकवर्ड चला गया, ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री का बना रहा है, सर्विक्स और वजाइना के बीच का एंगल जो है वो सेम 90 डिग्री का बनेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
ठीक है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं और ये पोजीशन क्यों इतनी डेंजरस है। ठीक है, बट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल सेम बनेगा, बट ये जस्ट अपोजिट होता है एंटीवर्टेड पोजीशन के। सो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ने क्या अभी तक डिस्कस किया कि जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो वर्जन ऑफ फ्लक्शन में डिवाइड था। जो वर्जन था वो हमारा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड था, दैट इज एंटी वर्जन, मिड पॉइंट एंड रेट्रो वर्जन। ठीक है, एंटी वर्जन हम नॉर्मल मानते हैं जिसमें हमारा यूट्रस जो होता है वो ब्लैडर के जस्ट अबव होता है। ठीक है, मिड पॉइंट द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग कि वो बीच में होगा, सारा हमारा जो फंडस है, हमारा सर्विक्स है और हमारा वजाइना सब कुछ बीच में होगा। एंड रेट्रो मीन्स बैक साइड, जो कि हमारा सबसे डेंजरस पोजीशन है यूट्रस की। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लक्शन पे। एंटी फ्लक्स्ड भी हमारी नॉर्मल पोजीशन है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा था। एंटीवर्टेड और एंटी फ्लक्स्ड हमारा दोनों कंबाइन मिलके हमारा एक नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की बनाते हैं। सो एंटी फ्लक्स्ड मीन्स होता है बेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा फॉरवर्ड कहाँ पे होगा, ये हो गया टमी, इस साइड हो गया टमी, टमी के साइड में जो फंडस है वो हो गया हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये थोड़ा सा बेंट होता है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो इसको इसलिए हम बोल रहे हैं एंटी फ्लक्स्ड। यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट होता, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये ऐसा बनता स्ट्रेट, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनता, बट ये बेंड हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल, जो कि हमारे किसके बीच में हो रहा है, सर्विक्स और वजाइना के बीच में बन रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा मिड पोस्ट। मिड पोस्ट दोनों का ही सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंडस, सर्विक्स एंड वजाइना तीनों ही एक लाइन से सिचुएटेड है। ठीक है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल रहे हैं। देन थर्ड है हमारा रेट्रोफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेट्रो मीन्स बैक साइड। ठीक है, बेंड बैक साइड डायरेक्शन, तो हमारा जो यूट्रस है वो बैक साइड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, बैक साइड डायरेक्शन में हमारा बेंड हो रहा है। ये भी सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। क्यों डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेम ये एंटी फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट है, जैसा एंगल वहाँ बनेगा वैसा एंगल यहाँ पर भी बनेगा, बस इसकी पोजीशन बैक साइड में चेंज हो जाती है और बाकी सारा रिलेशनशिप सेम रहता है। सो अब इनके बेसिस पे एक बार डिग्री देख लेते हैं, रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन के बेसिस पे एक बार डिग्री देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी डिग्री है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है, तो रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन की हम डिग्री देखते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिग्री, 3 पार्ट में डिवाइड है। जो फर्स्ट हमारी डिग्री है, आप यहाँ देख सकते हो कि फंडस का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये जो फंडस का डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए, ये जो फंडस का डायरेक्शन है यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो फंडस जो है हमारा, दैट इज द अबव पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट हमारे यूट्रस का फंडस होता है। तो ये फंडस जो है फर्स्ट डिग्री में सेक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ है। ठीक है, अब ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री क्या है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री हमारा जो सेक्रम होती है, ये देखिए हमारे पास बोन्स होती है ना, पेल्विक बोन्स। ठीक है, पेल्विक बोन्स में हमारी ये वाली जो बोन होती है वो है सेक्रम, और सेक्रम के जस्ट नीचे होती है हमारी कॉक्सिक्स, जिसको हम टेल ऑफ दी पेल्विस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्रम जो है हमारी वो हमारे हिप के साइड में होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे अपोजिट है एब्डोमेन के,
हिप्स के साइड में हमारी सैक्रम सिचुएटेड है, जो कि हमारे लिए क्या है, नॉर्मल पोजीशन नहीं है अगर यूट्रस उसकी साइड चला गया है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री के साइड यूट्रस का फंडस गया है, तो सैक्रम का जो सबसे अबव पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, ये अबव वाला पोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडस गया सैक्रल प्रोमोन्ट्री के साइड, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं बेंड हो रहा है। अभी ये स्टार्टिंग है, डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं गया है। नॉर्मली देखिए ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली नहीं गया है पर टच कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन सेकेंड डिग्री हमारी क्या हो गई, जो सैक्रल कैविटी में चला गया, हमारा जो फंडस था वो हमारे सैक्रल कैविटी में चला गया। सैक्रल कैविटी कहाँ पे, अब ये जो सैक्रम की ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये मैं कलर कर रही हूँ, ये बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सैक्रल कैविटी, ठीक है। ये थर्ड डिग्री देखिए, ये यहाँ पे चला गया हमारा यूट्रस सैक्रल कैविटी के अंदर। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट वाली डिग्री है जो कि सबसे डेंजरस है, दैट इज इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा फंडस है वो सैक्रल की टिप में चला गया। तो सैक्रल का जो टिप है यानी लास्ट पोर्शन है सैक्रम का, ये देखिए टिप ऑफ द सैक्रम, ये वाली जो सैक्रम है, ये टिप ऑफ द सैक्रम इसके पास चला गया, ठीक। एंड ऑस को तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है। फर्स्ट वाले में हमारी ऑस डाउनवर्ड चली गई थी। ऑस क्या है, ये सर्विक्स की ऑस होती है, सर्विक्स की ओपनिंग को हम ऑस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली डिग्री में क्या हो रहा था, जो हमारा फंडस था वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री में जा रहा था, सैक्रम के हेड के पास जा रहा था, और जो हमारी ऑस थी वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रही थी। ये देखिए, जब ये नॉर्मली ऑस हमारी यहाँ पे है, ये नॉर्मल है, बट जब फंडस हमारा सैक्रल प्रोमोन्ट्री के पास गया तो ऑस हमारी कहाँ चली गई, स्ट्रेटली डाउनवर्ड चली गई, देखिए डाउनवर्ड चली गई। देन सेकंड वाली डिग्री में सैक्रल कैविटी में फंडस चला गया, देखिए कैविटी के अंदर चला गया, ये गया कैविटी के अंदर, और जो हमारी ऑस थी वो थोड़ी सी फॉरवर्ड हो गई, यानी आगे की साइड चली गई, ये देखिए ऐसे फॉरवर्ड जा रही है। फिर थर्ड है हमारा सैक्रल टिप, जो हमारा फंडस है वो सैक्रम की टिप में चला गया, ये देखिए लास्ट पोर्शन, सैक्रम के लास्ट पोर्शन में गया, और जो हमारी एक्सटर्नल ऑस थी सर्विक्स की वो अपवर्ड और फॉरवर्ड हो गई, थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, और आगे की तरफ हो गई, ठीक है, एज यू कैन सी दैट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डेंजरस क्यों है। डिग्री थर्ड इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से स्पर्म जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा, तो कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटा का, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा या कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लासेंटा का अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी कैविटी बहुत ही ज़्यादा बेंड हो चुकी है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री में पूरे चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। अब अगर सेकेंड डिग्री देखें, सेकेंड डिग्री में ये देखिए कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रेट हो गया है, ठीक है, स्ट्रेट हो गया है, तो इसमें भी 50% चांसेस होते हैं हमारे इनफर्टिलिटी के, ठीक। फिर फर्स्ट डिग्री है, उसमें ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं होते हैं, बट हाँ कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे कि क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन एंड कॉमन फैक्टर है जो कि हाई रेटेड है, डैट इज़ कंजेनाइटल, मे बी बर्थ डिफेक्ट हो, बर्थ डिफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं यूट्रस की पोजीशन चेंज हो गई हो। देन सेकेंड है हमारा पैल्विक सर्जरी। पैल्विक सर्जरी की वजह से क्या होता है, कभी कदार ऐसा होता है कि सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है, या हो सकता है कोई भी सर्जरी हो, ट्यूमर हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से पैल्विक ऑर्गन में सर्जरी की गई हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं एडिशंस बन जाते हैं, आप ये देख सकते हो एडिशन, ये देखिए, या हम अगर इसे हिंदी में बोले तो रेशे बन जाते हैं, एक्स्ट्रा रेशे बन जाते हैं पैल्विक कैविटी में। वो रेशे क्या करते हैं, वो यूट्रस को अपनी तरफ जो है पुल करते हैं, पुल होने की वजह से यूट्रस का कहीं ना कहीं साइज, शेप या उसका जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है।
एडिशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फाइब्रॉइड, अगर फाइब्रॉइड हुआ, मान लीजिए बैक साइड में, यूट्रस की बैक साइड में फाइब्रॉइड हुआ या किसी भी साइड फाइब्रॉइड हुआ, जिस साइड भी फाइब्रॉइड होगा उस साइड वेट इंक्रीज हो जाएगा, और जब वेट इंक्रीज हो जाएगा तो बेंड होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है PID, दैट इज पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इन पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है, कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, कोई भी जगह पे इन्फेक्शन होगा तो वो चीज़ वीक हो जाएगी। लिगामेंट्स वीक होने की वजह से क्या होगा कि वो होल्ड नहीं कर पाएंगे यूट्रस को प्रॉपरली, और हमारा यूट्रस वीक लिगामेंट की वजह से बेंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मीन्स क्या होता है, जिनके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या रिलेशनशिप है, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि मल्टी ग्रेविडा होगी तो मे बी एज फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, 4 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो एज भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। एज कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हो गई तो हमारे ऑर्गन्स ऑलरेडी वीक होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, और जब हमारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं तो हमारे लिगामेंट भी वीक होने लगेंगे। लिगामेंट वीक होने लगेंगे तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, दैट इज हमारी पोजीशन में चेंजेस हो जाएंगे। सो आई थिंक आपको कॉजेटिव फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। सो सिम्टम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बैक एक बहुत ज़्यादा होगा। बैक एक इसलिए भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन से बेंड होके किसी और साइड में चली गई है तो कहीं ना कहीं पेन तो होना बनता है। ठीक है, तो हमारा यूट्रस जा कहाँ रहा है, बैक साइड में जा रहा है। ठीक, तो बैक साइड में जा रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैक पेन होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब डिस्पेरियूनिया हो क्यों रहा है, क्योंकि जब यूट्रस की पोजीशन चेंज हो गई, एज यू कैन सी दैट इन अ इमेज, कि हमारी जो वजाइना की जो लेंथ होती है दैट इज 6 इंच। ठीक है, 5 to 6 इंच होती है हमारी। ठीक है, जिसमें हमारा पेनिस जो होता है एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्रस की चेंजिंग पोजीशन की वजह से वजाइना और सर्विस का रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिग्री, इसलिए मैंने आपको एंगल्स और डिग्री एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री और एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं, और जब इंटरकोर्स होगा तो पेनिस की जो लेंथ है वो फिट नहीं हो पाएगी वजाइना में, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। देन नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों हो रहा है इनफर्टिलिटी, क्योंकि वो डिग्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेंड हो जा रहा है, कैविटी में कर्व शेप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्लासेंटा का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मे भी अगर कंसीव कर भी लिया मदर ने तो रिकरेंट एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा साइंस। तो साइंस जो है हमारा वो हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। सो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें हम अपने दोनों हाथ से एग्जामिन करते हैं हमारे यूट्रस का और हमारे एब्डोमेन पे रख के हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, इसलिए इसका नेम है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों हैंड यूटिलाइज होते हैं। अब आप इमेज में देख सकते हो कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, वन हैंड इज पुटिंग ऑन द फंडल एरिया एट या ऑन द एब्डोमेन। ठीक है, एंड द अदर वन इज इंसर्टेड, द 2 फिंगर इज इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो आगे जो हमारा ऊपर वाला जिसपे हमने एब्डोमेन पे हमारा जो फर्स्ट वाला हैंड है हमने ऊपर प्रेशर दिया हुआ है, उससे क्या होता है कि यूट्रस को मूव करने में मूव नहीं कर सकता है। यूट्रस यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यूट्रस अपने जगह पे स्टेबल रहेगा, और सेकेंड हैंड से जो हमने इंसर्ट किया है दोनों हाथ, उससे हमें पता चल जाएगा कि वजाइना का शेप या
हमारी सर्विक्स का शेप कैसा है, ठीक है, या हमारी सर्विक्स का एंगल कैसा है। वजाइना और सर्विक्स का एंगल हमें इससे क्लियर हो जाएगा, जिससे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लियर होगा कि मे बी यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन है वो नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल है, या यूट्रस नॉर्मली ना बेंड हो के एबनॉर्मली बेंड है या बैकवर्ड बेंड है, ठीक है। देन देखिए इसमें क्या हुआ था कि सर्वाइकल हमने डायरेक्शन देख लिया था, मैंने आपको बताया एंगल और डायरेक्शन एक ही चीज़ है। हमने सर्विक्स का डायरेक्शन देख लिया, अगर एंगल चेंज होगा तो सिंपल सी चीज़ है सर्विक्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है, अब चाहे वो किसी भी साइड डायरेक्टेड हो। देन स्पेकुलम एग्जामिनेशन, अब जो ये हमारा नेक्स्ट स्पेकुलम एग्जामिनेशन है, यू कैन सी दैट इस स्पेकुलम एग्जामिनेशन में इस इमेज में देखिए, इस इमेज में जो हमारा ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन है, एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स बहुत क्लियर दिख जाती है, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स आपको क्लियर दिख रही है, अगर स्ट्रेट दिख रही है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये वाला ये है नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब हमने स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर लिया तो हमें एक्सटर्नल ऑस बहुत स्ट्रेटली दिख गई, विजिबल हो गई। बट अगर एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एंगल चेंज हो जा रहा है सर्विक्स का, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल ऑस या तो साइड में दिखेगी या तो इस साइड में दिखेगी, एंगल चेंज होगा, बीच में प्रॉपर शायद ना दिखे, या मिड पोज वाले टाइम पे वो हमें प्रॉपर दिख जाएगी, लेकिन रेट्रो वर्जन में वो हमें एंगल चेंज दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। देन थर्ड वन है हमारा रेक्टल एग्जामिनेशन। सो रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए नेक्स्ट है, ये लास्ट इमेज देखिए, रेक्टल एग्जामिनेशन। इस रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या किया है, फिंगर को इंसर्ट किया है रेक्टम में, ठीक। अब रेक्टम में फिंगर को इंसर्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। और ये पाउच ऑफ डगलस आपको, ये देखिए ये एरिया जो है ये पाउच ऑफ डगलस है, ठीक। ये एरिया आपको तभी मिलेगा जब यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगा, मतलब एंटीवर्टेड एंटी फ्लक्स्ड होगा, ठीक है। ये था हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर एंटीवर्टेड एंटी फ्लक्स्ड हमारा यूट्रस है। इसके एंटीवर्टेड एंटी फ्लक्स्ड होने की वजह से ही रेक्टम और यूट्रस के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। अगर यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन नहीं हुई, रेट्रोवर्टेड हुआ, अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये देखिए यूट्रस रेट्रोवर्टेड है, ये हो गया रेट्रोवर्टेड, तो कहीं भी वो स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेक्टम एग्जामिनेशन से हमें पाउच ऑफ डगलस का पता चल जाता है, जिससे हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूट्रस के नॉर्मल पोजीशन क्या है, ओके। बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इजी। हम सबको पता है कि लास्ट हमारा सबसे प्रेफरेबल एंड सबसे इजी वे है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे हम फाइनल डायग्नोज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहले है करेक्टिव ट्रीटमेंट। करेक्ट कर सकते हैं तो हम करेक्ट करके सब कुछ ठीक कर देंगे रेदर देन सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पेसरी। इट इज़ अ रबर लाइक स्ट्रक्चर, एब्जॉर्बल होता है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मेडिएटेड होता है। इसके अंदर मेडिसिन्स होती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करती हैं और यूट्रस को अपने सही पोजीशन में लाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये पेसरीज क्या करते हैं, रेट्रोवर्जन में जो हमारी 3rd डिग्री थी ना, सबसे सीवियर डिग्री, उस डिग्री को प्रिवेंट करते हैं। अगर 2nd डिग्री है या 1st डिग्री है तो हमने अगर पेसरी यूज़ कर ली है
ठीक है। इट इज़ अ रबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम हेयर बैंड यूज़ करते हैं अपने बालों को बांधने के लिए, वैसे ही हम पैसरी यूज़ करते हैं यूट्रस की पोजीशन को बांधने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो 3rd डिग्री में ना जाए और इनफर्टिलिटी के कंप्लीट चांसेस ना इंक्रीज हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, जब पैसरी हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, या तो हमारी डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, 3rd डिग्री होती है, तो हम पैसरी यूज़ नहीं करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है पैसरी का, तो द लास्ट ऑप्शन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो इन सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट हमारी सर्जरी क्या है, वेंट्रो सस्पेंशन, ठीक है। वेंट्रो सस्पेंशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ यूट्रस राउंड जो लिगामेंट होता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ, ये है राउंड लिगामेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे लिगामेंट्स क्या करते हैं, यूट्रस को अपनी पोजीशन पे फिट रखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ये राउंड लिगामेंट क्या कर रहा है, ये देखिए कितना टाइट है ये, और यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए हेल्प कर रहा है। ये राउंड लिगामेंट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, ठीक है। अब जब अगर ये लूज हो गया, मान लीजिए इसकी लेंथ मैं बढ़ा देती हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए इसकी लेंथ बढ़ गई, ये लूज हो गया। अब जब ये लूज हो जाएगा एक साइड से, तो ये दूसरी साइड में बेंड हो जाएगा, है ना। तो इस एक्स्ट्रा लिगामेंट को हम कट करके, ठीक है, उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं, इक्वल करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इक्वल करने की हेल्प से क्या होगा कि यूट्रस अपने प्रीवियस पोजीशन में, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। हम एक्स्ट्रा चीज को कट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लिगामेंट को कट कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग कि यूट्रस कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से हट गया है, ठीक है। जिसमें क्लासिफिकेशन में हमारे दो थे, दैट इज वर्जन एंड फ्लेक्शन। वर्जन जो होता है वो वी फॉर वर्जन, वी फॉर वजाइना। तो वजाइना सर्विक्स के बीच के रिलेशनशिप को हम वर्जन बोलते हैं, और फ्लेक्शन एफ फॉर फ्लेक्शन और एफ फॉर फंडस। फंडस और सर्विक्स के बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। तो वर्जन जो था वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था, एंटीवर्टेड, मिड पॉइंट एंड रेट्रोवर्टेड। एंटीवर्टेड हमारा नॉर्मल था, मिड पॉइंट में क्या था, एकदम सब कुछ स्ट्रेट था, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। फंडस हमारा सर्विक्स और वजाइना, एंड रेट्रोवर्टेड में ये स्ट्रेट नहीं था, ये बैक साइड बेंड हो गया था, जैसे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो, ये देखिए बैक साइड में बेंड हो गया था, ये बैक साइड में बेंड हो गया, ठीक है। देन जो था हमारा फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन भी फ्लेक्शन में एक पोजीशन हमारी नॉर्मल थी, दैट इज एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। एंटी फ्लेक्स्ड जो था हमारा, ये देखिए एंटी फ्लेक्स्ड है, नॉर्मल पोजीशन है, ठीक। फिर मिड पॉइंट था हमारा, ये जैसे ये मिड पॉइंट है, एंड रेट्रो फ्लेक्शन था हमारा, जो कि पीछे की साइड बेंड हो गया था, लाइक दैट। देन इसके कॉजेस क्या क्या थे, कंजेनाइटल सबसे मेन कॉजेस था कंजेनाइटल, जो कि हमारी बर्थ डिफेक्ट हो गया। फिर कहीं ना कहीं हमारे मल्टी ग्रेविडा मदर्स आ जाती हैं, एडिशंस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा रेशे जो बन रहे थे हमारे, मे बी वो इन्फेक्शन की वजह से हुए हों, मे बी वो किसी सर्जरी की वजह से हुए हों, ये थे हमारे कॉजेज। देन हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या थे, डिस्पेरियूनिया हो रहा था। डिस्पेरियूनिया मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत पेनफुल हो रहा था, क्योंकि लेंथ की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस वजह से। देन इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। इनफर्टिलिटी तो होनी है अगर हमारा 3rd डिग्री हो जाता है। तो डिग्री हम डिस्कस कर रहे थे, तो डिग्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहली जो डिग्री थी उसमें क्या था, हमारा जो फंडल एरिया था, यूट्रस का सबसे अबव एरिया जिसको हम फंडस बोलते हैं, वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ बेंड हो रहा था, ठीक है। सैक्रल प्रोमोन्ट्री क्या था, हमारी सैक्रम के अबव पोर्शन को हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री बोलते हैं, तो वो बेंड हो रहा था, ठीक है, जिसकी वो था हमारा 1st डिग्री। 2nd डिग्री में वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री की कैविटी में चला जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, इसकी जो कैविटी है, ठीक, ये वाला पोर्शन कैविटी में चला जाता है। कैविटी में जाने के बाद वो हमारे 2nd डिग्री था, और 3rd डिग्री हमारी क्या थी, जो हमारा यूट्रस का फंडस था वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री की
सैक्रम की टिप में चला जाता है, ठीक है, टिप पोर्शन में चला जाता है। तो जब वो टिप पोर्शन में जाएगा तो वो पूरा बेंड हो जाएगा, और बेंड होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर की कैविटी का शेप सी शेप हो जाएगा और इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे ट्रीटमेंट में क्या था, हम पैसरी यूज़ कर रहे थे। पैसरी क्या कर रही थी, डिग्री को सीवियर होने से बचा रही थी, 3rd डिग्री से बचा रही थी। लेकिन अगर 3rd डिग्री हो जा रही थी तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करा रहे थे, दैट इज वेंटो सस्पेंशन। वेंटो सस्पेंशन में हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा लिगामेंट को कट करके इक्वल कर दिया। इक्वल करने से क्या हो गया, वो अपने प्रीवियस पोजीशन में फिट हो गया हमारा यूट्रस, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मेरा टॉपिक, और अगर नहीं क्लियर हुआ है यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर करिए। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू कि आप एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।